करेंगे, तो वी आर गोइंग टू सी दैट हमारे ये इसमें रहेगा। आपने देखा होगा कि हर एक डॉक्यूमेंट से हम लोगों ने नया डॉक्यूमेंट जनरेट किया है। तो प्रशांत आप पहले फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो आप। ठीक है। हाँ, what is the total number of learner enrolled in formal education program whose qualification do not meet current employer skill requirement in India? और दूसरा है what percentage of employers reports a skill mismatch among newly hired graduates from Indian institutes? सर 5 पढ़ने हैं ना? सर म्यूट है। सर म्यूट है सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। म्यूट है। हाँ, आपको क्या करना है, एक दो ही पढ़ने हैं, उसके बाद हर नेक्स्ट इसको चांस देते, मतलब मुझे टेस्ट भी आ जाएगा कि वो क्लास में है कि नहीं। तो दिस वे आई विल टेस्ट इट। तो 2 आपको अगर 5 रीड करने तो यू कैन रीड इट, नो प्रॉब्लम, लेकिन फास्ट सर, करना है, ठीक है। हमारा आगे भी हमें नया भी पढ़ना है कुछ। 2-2 करते हैं सर। हाँ ठीक है, ओके। वेदांशी, जैसे हमारे एक स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो सीक्वेंस से जाते हैं। मुझे प्रशांत is पहले the- दिख रहा है, हाँ ठीक है, ओके गो अहेड। What is the average duration between course completion and first employment for learners across education and training programs? राइट, What proportion of institutions report revising curricula to align with employability requirements? नेक्स्ट शुभ लक्ष्मी जी। What is the frequency rate of learner reporting lack of job ready skill after course completion? What is the total count of learners enroll in vocational and skill based training programs? ओके नेक्स्ट। पढ़ने के लिए बाकी के लोग, ठीक है। कैन आई सर? हेलो हेलो, वेदांशी। Yes, sir. हाँ, Sir, डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रॉल आवाज कीजिए तो अगले वाले को अगले ठीक पॉइंट्स पढ़ने आ जाए। किया है मैंने हाँ, scroll. थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था। हाँ नहीं, अभी 7, हाँ राइट राइट, ओके। तो नेक्स्ट पर्सन कौन है, दीक्षा। What percentage of learner discontinue education before completing the intended learning pathway? What is the incidence rate of dropout at different stages of the formal education program? नेक्स्ट कौन है, रूपाली मैडम। what is the recurrence rate of re-enrollment among learners who previously dropped out? What is the average duration learners remains enrolled before dropping out of training program? शिल्पा मैडम, you are with us or not? यस सर, मैं आप नाम ले रहे हैं ना, वो सुन रही थी। तो अभी क्या करना है अभी? What is the average duration learners remain enrolled before dropping out of training programs? And next question is, what is proportion of institution report infrastructure constraint affecting learning continuity? राइट राइट। तो स्क्रॉल, वेदांशी थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए। मुझे फर्स्ट 5 देखने हैं। स्क्रॉल अप कीजिए वेदांशी, मुझे फर्स्ट पॉइंट्स देखने, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट Sir, टू। किया। शायद थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आपने जो ये पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपको लग रहा है जो हम लोगों ने सब्जेक्ट लिया उससे रिलेवेंट है? यू फील कि ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंसिडेंट रेट ऑफ, what is the total number of learners enrolled in the formal education program whose qualification do not meet current employer skill requirement India? तो ये ऐसे क्वेश्चंस है कि जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, राइट। तो वी दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व थ्रू आवर application, right?
व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयर्स रिपोर्ट अ स्किल मिसमैच, मतलब जो भी आप लोगों ने देखे कंपनी IBM है, एसेंचर है, और भी बहुत सारे, टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, राइट। इन्फोसिस क्या करता है पता है आपको? व्हाट इन्फोसिस डू? दे हायर द पीपल एंड ट्रेन देम। व्हाई दे ट्रेन देम? दे टेक कैंपस, कैंपस से वो लोग हायर करते कैंडिडेट और उनको ट्रेनिंग देते। उसके लिए उन्होंने खास से बैंगलोर में एक उनका ट्रेनिंग सेंटर रखा है। तो वो ये किस लिए हुआ? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस उनको जो मार्केट में डिमांड है वो मिसमैच है, नहीं दे पाते। तो ये हम लोग फाइंड आउट कर रहे, राइट। वेदांशी प्लीज मूव टू द फाइनेंशियल सेक्शन। वहां के हम लोग सेम क्वेश्चंस लेते, 2 मतलब 12 क्वेश्चन। तो एनी डाउट है मैंने जो बताया उसमें, आप मुझे और क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते सर, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ Sir, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ये what is the total cost incurred by learners for education and training program that do not lead to employment? मतलब आप क्या करते हो कि लर्निंग के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो लेकिन उससे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं है, राइट। तो व्हाट कॉस्ट आप इन्वेस्ट करते हो? What percentage of learners expenditure is allocated to skill acquisition beyond formal education? जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन है, मतलब 12 10 12 और ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, BSc, BBA, एनीथिंग, ये फॉर्मल एजुकेशन होगी ग्रेजुएशन तक। उसके बाद आप लोग क्या करते हो कि स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेते हो। तो उस बियॉन्ड उसमें कितना आप लोग पैसे इन्वेस्ट करते हो, राइट। क्योंकि हम लोग ऐप बना रहे तो उससे पैसे ही कमाएंगे, राइट। किसी को चैरिटी में थोड़ी देने वाले, राइट। दिस इज द बिजनेस आइडिया, राइट। अभी नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? प्रशांत आप पढ़ोगे थर्ड से। What is the average annual spending per learner on education and training in India? नेक्स्ट। What is the total financial investment by institution and curriculum modernization इनिशिएटिव्स, initiatives? राइट। वेदांशी, तो what इससे पता चल, proportion हाँ, गो हेड, देन आई विल एक्सप्लेन। what proportion of employer training budgets is spent on upskilling newly hired graduates? What is the average cost per learner for vocational and skill-based programs? नेक्स्ट। What is the total quantum of financial loss associated with learner dropouts from education programs? What percentage of institutional revenue is affected by incomplete learning pathway? What is the average cost of the re-enrollment for the learners who previously dropped out? What is the total expenditure on digital infrastructure by the educational institutions? What proportion of learners incur additional cost due to the lack of digital access? What is the average monthly cost of internet and digital tools for learners? What is the average monthly नेक्स्ट। cost? What is the average monthly cost of internet and digital tools for learners? What is the total public and private spending on skill development initiatives? राइट। तो वी कैप्चरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राइट। हमारा जो सब्जेक्ट है लर्निंग एंड ट्रेनिंग, राइट। तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी आपके मैं क्वेश्चंस लूंगा। मैंने ये रीड करने के लिए क्यों? क्योंकि आप लोग जब जनरेट करते तो यू हैव टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट कि हम लोग किस लिए कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग दिस, और उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन से क्या जनरेट करना है, आगे जाके कौन से डिजाइन करने हैं, ये डेटा का कैसे हमें यूज करना है, रिसर्च करने के बाद ये डेटा किस तरह से डिजाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए यूज करना है, ये हमें सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे बताइए, सो आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस वन बाय वन। वी कैन टेक और कलेक्टिवली वट एवर यू फील। तो प्रशांत आप बोलो, आपने आपका क्या क्वेश्चन है? सर अभी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आया, मैं क्वेश्चन निकाले तो
मैं अगर बीच में कुछ लगता है तो मैं पूछ लूंगा सर। हाँ वेदांशी, आपने बोला था कुछ सर, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो व्हाट आर यस सर। दोज? सर पहले तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस जनरेट हुए हैं, तो हम हमारे राइट। जो डॉक्यूमेंट है उसमें हम इसको पहले तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डॉक्यूमेंट में, डायरेक्टली पेस्ट करने के सारे क्वेश्चंस जो हमने जनरेट करे प्रॉम्प्ट के थ्रू, या हमको इसमें ऐसा होता है कि हमने जनरेट तो 100 के हैं बट उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट वाले जो होते हैं वो 5 to 10 क्वेश्चंस ही डालने हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, क्योंकि अगर अभी तो हमारा हमारे बहुत ही डॉक्यूमेंट में सब लेने डॉक्यूमेंट्स में क्वेश्चंस, वी नॉट अच्छा टू ये टेक सारे 100 कि क्वेश्चंस ये कर डालेंगे। हम। हाँ ये डॉक्यूमेंट में, लेकिन हम लोग जो करेंगे इसके बाद, राइट, तो उसमें हम यस लोग ये करेंगे सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है रेफरेंस तो के लिए। समझ नहीं आ रहा है। वी विल, पहले हम लोग क्या करते कि पूरा जनरेट करके लेते, वी हैव टू रेफर ऑल द 50 क्वेश्चंस, राइट। यस सर, तो इसीलिए अभी मैंने उसको मेन डॉक्यूमेंट में न डाल के ये अलग से रखा है जो हमने जनरेट किया है आज, ये वो नहीं नहीं, मेन हमारा। डॉक्यूमेंट में सही से फॉर्मेट करके डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। अब नेक्स्ट इस क्या क्वेश्चन अभी है? क्वेश्चन ये कि अब जैसे इसका प्रॉम्प्ट लिया था, तो प्रॉम्प्ट में मैंने हम्म जो ये इशू एरियाज है उसमें हम्म तीनों इश्यूज मैंने साथ में लिए हैं, जैसे ये एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट वाला, हाई ड्रॉप आउट वाला और डिजिटल एक्सेस इनइक्वालिटी वाला। तो इसने हम्म जो 100 क्वेश्चंस जनरेट करे वो तीनों पॉइंट्स के कलेक्टिवली कर दिए, तो हमको तीनों इशू एरियाज मतलब जितने भी इशू एरियाज हमारे प्रॉब्लम में होंगे, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो सब एक साथ हमें प्रॉम्प्ट में डालने हैं, या हमारे तीन अलग है तो 300 क्वेश्चंस जनरेट करने थे हमको। 300 क्वेश्चन जनरेट करने। 300 करने, तो फिर ये तो गलत हो गया ना हमारे, क्योंकि ये सबका मिक्स है ये। सर आपने मिक्स। समरी भी बोला था, समरी भी हम ऐड कर सकते हैं जैसे कल बोला था आपने। हम मतलब इंडिविजुअल पॉइंट्स भी लिख सकते हैं या फिर हमारा समराइज रहेगा वो इंडिविजुअल भी। पॉइंट नहीं, यू हैव टू जनरेट थ्रू दिस सम प्रॉम्प्ट ओनली, ओके। राइट। और वो आप इंडिविजुअल पॉइंट डालोगे तो वो उसके पीछे तो क्या आपका मतलब, आपका रिसोर्स क्या रहेगा, वो कहाँ से आए, उसके लिए मुझे एविडेंस चाहिए होंगे, राइट। आपके पॉइंट्स डालोगे तो आपके पास एविडेंस चाहिए, राइट। तो जैसे हम लोगों ने इसके पहले के टास्क कैसे अमंग 6 पीपल डिवाइड किए थे ना, उसी तरह से यस आपको ये जो है वो विद इन पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और फिर उन्होंने वो प्रॉम्प्ट यूज करके जनरेट करना है, और फिर उन इसमें कोलैबोरेट करना है। तो ये दिस इज सर टीम टास्क। सर मैं बोल रही थी कि जैसे कि वेदांती ने प्रॉम्प्ट जनरेट की, उसका डेटा आया 100 क्वेश्चन का। मैं भी जनरेट की थी, मेरा डेटा आया सिमिलर टाइप का, लेकिन अ, हम्म। उसका जो क्वेश्चंस वगैरह है ना वो अलग है, अलग टाइप का आ रहा है, मतलब अ, उसी बैकग्राउंड से आ रहा है लेकिन अलग आ रहा है, तो वो भी ऐड कर आपने सकते हैं। सेम इशू करके डिफरेंट आए क्या? नहीं नहीं, मैं क्या बोल डिफरेंट नहीं, रहा हूँ कि मार्केट के इंडस्ट्री के बेसिस में ही आया सेम। है। हेलो। हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सेम इंडस्ट्री का क्वेश्चन आया है, लेकिन अलग टाइप का आया है क्वेश्चन का, मतलब मीनिंग अलग हो रहा है, ऐसा टाइप का। ओके, तो सबसे पहले वेदांशी आप मुझे बताओ कि आपने किस तरह से जनरेट किया है, व्हाट व्हाट प्रॉम्प्ट यू हैव यूज्ड, और आपने कैसे प्रॉम्प्ट यूज किया है, मुझे वो बताइए, ठीक है। सर यस मैं सर। सर ये वाला जो प्रॉम्प्ट था ना अपना क्वेश्चंस वाला, वो यूज किया है हम्म पहले। यहाँ पे ये जो ये वाली चीज है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, मैं इसको समझ रहा है, समझ रहा है, समझ रहा है। तो यहाँ पे ना पहले वर्किंग प्रोफेशनल्स दिया हुआ था, तो उससे जब जनरेट किया है तो वो सिर्फ हम्म वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहा था, बट हमारा ये हम्म ओनली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए नहीं था ये। तो जो हमने इंडस्ट्री एंड कैरेक्टर में जो हमने देखा था, ये हमारे में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए हम ये ऐप डेवलप करेंगे, तो हम्म। उसमें लर्नर, एम्प्लॉयर्स और इंस्टीट्यूशन था, तो ये मैंने यहाँ पे चेंज किया है आपके करेक्ट प्रॉम्प्ट में। करेक्ट, ऐसा ही करना है।
हाँ सर, मैं भी ऐसा ही की थी। मैं ओके दिखा ओके देती हूँ, मैं जनरेट ओके करके रखी हूँ। ओके ओके। हम्म नेक्स्ट। उसके बाद हमने इंडस्ट्री चेंज किया है, कैरेक्टर चेंज किया है, और इशू एरिया में मैंने क्या किया है, जो आपने इशू एरियाज जनरेट किए थे वो टाइटल है, और उसका जो इशू डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था वो डाला है। हाँ करेक्ट। फिर सेकंड नंबर पे दूसरा वाला इशू एरिया मैंने क्योंकि सारा साथ में जनरेट किया था, और फिर उसका इशू डिस्क्रिप्शन है सारा साथ में सिमिलरली। नहीं जनरेट करना है, तो ये अलग अब अलग मैं जनरेट करना है। हाँ ठीक है, तो मैं ये अलग अलग फिर से जनरेट करती ये एक तो यही डाउट था कि अलग करने की साथ में करना है, तो मैंने तो ऐसे ही जनरेट किया था, तो ये वाले 100 क्वेश्चंस जनरेट हुए थे। नहीं नहीं, आपको क्या करना है, हर इशू के लिए 100 क्वेश्चंस। तो हमारे पास 300 टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 3 इश्यूज हैं। करेक्ट। तो क्योंकि हम मेरे लोग क्वेश्चन डीप ड्राइव माइक्रो लेवल का प्रॉब्लम हमें कैसे समझ में आएगा, राइट। हम लोग अगर उसको डीप से देखेंगे ही तो ही पता चलेगा। अच्छा, ये हो गया, उसके बाद क्या है? तो ये ऐसे फिर मेरे सारे ये जो 100 क्वेश्चंस जनरेट हुए थे जो अभी हम लोगों ने रीड किए थे, वो फिर ऐसे सेट हम्म, ऑफ 100 क्वेश्चंस जनरेट हुआ है ये। ठीक है, और उसके बाद दूसरे प्रॉम्प्ट यूज किए आपने? सर सेकंड वाला जो प्रॉम्प्ट था उसमें तो और भी ज्यादा डाउट है मुझे, जो सेटिंग फॉर क्वेश्चंस वाला था, क्योंकि मैंने हम्म इसमें ये एक क्वेश्चन जिसके लिए मैंने जनरेट किया है, तो प्रॉम्प्ट दिखाती हूँ मैं आपको। अब इसमें प्रॉम्प्ट में हमको हम्म। क्वेश्चन डालना था, तो क्योंकि हमारे पास 100 क्वेश्चंस थे, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि हर क्वेश्चन के लिए कैसे, अभी ऐसे हमारे पास 300 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो हम क्या 300 टाइम्स ये सर्च करने वाले हैं? तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग योर। आवाज कट हो रहा है। आपको सबको डिस्ट्रीब्यूट करके लेना है, मतलब 50 क्वेश्चंस आप करो, 50 क्वेश्चंस वेदांशी करेगी, 50 क्वेश्चन सुबह लक्ष्मी जी करेंगी, 50 क्वेश्चन दीक्षा जी करेंगी, रूपाली करेंगी, शिल्पा जी करेंगी। सर अभी तो हमारा ये डमी ऐप है जिस पे हम काम करने वाले हैं, बट जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स होंगे उस पे तो कितना बड़ा डेटा बन जाएगा उसका तो। हाँ तो वही तो है ना, फिर हम लोग जो इविडेंस बेस कर रहे, मतलब हम लोग ये डमी नहीं है, मैं ये डमी नहीं कर रहे हम लोग। इससे, ये रिसर्च से आप खुद एक एप्लीकेशन बना सकते हो, और वो अगर आपके पास फंडिंग है तो यू कैन लॉन्च इट, दोज एप्लीकेशन। तो इतना पावरफुल अपना रिसर्च और इतना पावरफुल ट्रेनिंग रहेगा, तो यू कैन जनरेट न्यू एप्लीकेशन एंड दैट विल सॉल्व द यूजर प्रॉब्लम। तो ये इसको ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग है, मतलब इसका आप कमर्शियल यूज नहीं ले सकते, ऐसा नहीं, यू कैन टेक इट कमर्शियल यूज। तो इसको, और हमें जो इसको प्रोफेशनल, मैंने इसके पहले बताया ना, इसको प्रोफेशनल करना है। जैसे आप, मैंने कल फिग्मा के फाइल देखे थे, राइट आपके, जैसे सुबह लक्ष्मी जी का फाइल बहुत अच्छे से जनरेट हुआ था, राइट। तो वो प्रोफेशनल दिखना चाहिए हमें, राइट। ये हम लोग ऐसे ही मतलब जो एकेडमिया में सीखते हैं, वही तो हमारा सब्जेक्ट ही वही है कि इंस्टीट्यूशंस में जो सिखाया जाता है, जो हम लोग सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसका रियल लाइफ में कोई फायदा नहीं होता है। वी सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम एंड देन वी आल्सो thinking on a similar line, then how you will learn, right? अगर इसको आप सेम लाइन में, थोड़ा सा आपको टाइम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बट यू हैव टू डू इट, राइट। यस और सर। ये सर आपको मैनुअल भी नहीं करना है ना, आपको कैसे जनरेट करना है, प्रॉम्प्ट यूज करके करना है। यस सर। ओके। सर अभी तो हमारे जो इशू एरियाज थे वो 3 ही हैं, अभी क्या बट क्वेरीज है? अगर इशू एरियाज हमारे ज्यादा होंगे तो हमारा तो ये क्वेश्चन सेट जो है वो भी बढ़ता ही चला जाएगा। अगर हमारे 5 इशू एरियाज होंगे तो हमारे तो 500 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो हमारा डॉक्यूमेंट भी उतना ही लेंदी बनता जाएगा, तो वो जब नंबर आपको सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बट डॉक्यूमेंट लेंदी बन जाएगा तो क्या होगा? सर सर जैसे कि पढ़ने हाँ आप जी जी बोलो, आप बोलिए। बोलो।
नहीं, पढ़ने वाला बोर हो सकता है क्या? मतलब बोर इन द सेंस, हम ऐसे कुछ होता है क्या कि अगर बहुत लेंदी है, कभी कभी हमने सुना है पोर्टफोलियो के रिव्यू जब कोई कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, ऐसा सुना है? मतलब आप ये ज्यादा हमारा बता सकते हैं। ये पोर्टफोलियो नहीं है, ये हमारा रिसर्च डॉक्यूमेंट है, ओके ओके राइट। ओके। और ये हमारा रिसर्च डॉक्यूमेंट है। और हम लोग जो फिग्मा करेंगे, आप कितना भी लेंदी हो उसको समराइज करके दिखाओगे फिग्मा। जैसे अभी आप लोगों ने बिजनेस स्टडी किया है, तो वो कैसे लग रहा है, लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे उसको? सर अच्छा देखना है चाहिए, सर, क्योंकि देखिए। वो उसी से ही तो पता चलेगा कि वो उनको प्रॉफिट नहीं देगा नहीं, कि नहीं हम देगा। लोगों ने जो फिग्मा फाइल क्रिएट की है मार्केट इंडस्ट्री स्टडी रिसर्च। का, तो वैसे हमें इसका भी फिग्मा करना है अभी। नेक्स्ट पार्ट इसका वही है। ओके सर, और एक क्वेश्चन था, मतलब मुझे पता नहीं ये रिलेटेड है कि नहीं। जो इंटरव्यू लेते हैं हम स्टेक होल्डर्स के, तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन अलग रहेंगे ना? मतलब वो पार्ट कैसा रहेगा? जस्ट ऐसे ही, मुझे पता नहीं ये रिलेवेंट है कि नहीं क्वेश्चन। हाँ, तो ये अभी हम लोग सिर्फ रिसर्च के कौन से इसमें है, बिजनेस स्टडी चल रहा है हमारा, राइट। फर्स्ट, हाँ। पहले इंडस्ट्री स्टडी हो गया, अभी हमारा बिजनेस। उसके बाद सेकेंडरी रिसर्च आता है, Yes. राइट। प्राइमरी रिसर्च होता है। तो प्राइमरी रिसर्च में वो चीजें होती है। Okay. सर अभी जो ये वाला रिसर्च हम कर रहे हैं कि मतलब कैसा टाइप का रिसर्च है, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मैं जितना जानती हूँ 2 टाइप्स का रिसर्च होता है, एक प्राइमरी एक होता है और एक सेकेंडरी होता है। Secondary. हाँ, तो ये हम लोग बिजनेस बिजनेस स्टडी कर रहे हैं। ये रिसर्च कोई नहीं है, हम लोग बिजनेस को समझ रहे हैं पहले, कि हमारे Okay. बिजनेस को स्कोप क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है। वो हम लोग बिजनेस बिजनेस को समझ रहे, बिजनेस को समझने के बाद फिर हम लोग सेकेंडरी एंड प्राइमरी रिसर्च करेंगे। अभी हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च के स्टेज में नहीं आए अभी तक। यस सर। गॉट Yes इट? सर, हाँ। यस सर। Yes सर, ये सिखाया नहीं किसी ने पहले, तो ये मतलब नया है रिसर्च। जो हम बिजनेस का स्टडी कर रहे हैं, ये नई चीज है। इससे शायद जो आपने एक पॉइंट रखा था कि स्टार्टअप के लिए भी हम एक सॉल्यूशन देने वाले, कि अगर नहीं ये बिजनेस में जाते हैं तो इसके फाइनेंस और सब सब एंगल्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, तो शायद मैंने भी ये देखा नहीं। तो ये मेरे लिए भी नया चीज है, क्योंकि हमने भी प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च से ही ऐसा है कि देखा था। आप जब तक बिजनेस को समझेंगे नहीं, बिजनेस आपका आवाज के कट हो छोटे रहा है। छोटे प्रॉब्लम समझेंगे नहीं, तो आप कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे? जी 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 सर। मैं प्रशांत बोल रहा हूँ कि जब तक आप बिजनेस का प्रॉब्लम समझोगे नहीं, बिजनेस को समझोगे नहीं, आपके बिजनेस में और जैसे कॉम्पिटिटिव स्टडीज रहती है, राइट। करेक्ट करेक्ट। तो वो हमें आगे के इसमें करना है कि कितने हमारे जैसे कितने लोगों ने ये एप्लीकेशन बना रखा है, उनकी स्टडी करनी, फीचर स्टडी करने हैं, कौन से फीचर्स है। तो ये सब हमें देखना है। तो ये इससे आपको डिटेल व्यू मिलेगा, डिटेल स्टडी मिलेगी। मतलब आप ये कोर्स करने के बाद कोई भी यूएक्स डिजाइनर को अगर आपका ये उसके साथ आर्ग्यूमेंट करोगे या फिर उसके साथ डिबेट करोगे, तो यू शुड फ्लुएंटली कन्विंस दैट कि हम लोगों ने ये एप्लीकेशन क्यों बनाया है। यू कैन कॉन्फिडेंटली सेड दैट वी हैव दिस बिजनेस केस, वी हैव दिस इंडस्ट्री प्रॉब्लम अकॉर्ड, और ये हमारे पास एविडेंस बेस है, और ये हमारा रिसर्च का स्टडी है। अगर ये तुम दिखाओगे ना, तो जैसे कि अगर ये हो गया और आपने सही तरह से आर्कुलेट किया अगले वाले को, आपको इतना पूरा दिखाने का नहीं रहता है इंटरव्यू में जब आप जाते हो ना। तो यू हैव टू से एवरीथिंग इन समराइज। हम्म हम्म। समरी में उनको बताना है, इतना डिटेल्स नहीं। लेकिन एक्चुअल जब आप काम करते हो, आपको प्रोडक्ट बनाना होता है, तो उसके लिए इतना डेटा लगता है। ओके ओके लेकिन सर। आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उसको सिर्फ जो मेन मेन पॉइंट्स है, जो जैसे कि आपके इसमें फिग्मा के इसमें वेदांशी ने क्वेश्चन पूछा था, सर ये ऑप्शन तो हमारे डेटा में रिसर्च के इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मेक ने इसको समराइज करके बताया, राइट। तो यस सर। हमें क्या करना है कि ये डेटा को पॉपुलेट करना है, और इसको समराइजली, जो लेमैन लैंग्वेज है, जिसको जो तुम्हारे बिजनेस ओनर है, प्रोडक्ट ओनर है,
या मार्केटिंग पीपल है, जो इनके स्टेक होल्डर है, उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए कि हाउ लार्ज प्रॉब्लम यू सॉल्व, मतलब ये कितना बड़ा प्रॉब्लम था, कितने बिलियन का प्रॉब्लम था, वो तुम सॉल्व करने जा रहे। जब तक तुम बिजनेस वैल्यू नहीं क्रिएट करोगे तो तुम्हें वैल्यू कौन देगा फिर? तो रीजन यही है, यू हैव टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम। तो ये साइंटिफिक वे से हम लोग प्रूव कर सकते कि वी सॉल्विंग द बिजनेस प्रॉब्लम। Okay, okay. होप आई आंसर योर क्वेश्चन। Yes, sir. और सर इसका तो ये सेटिंग्स वाला, हाँ मेरा तो यही डाउट्स थे। अब इस पे काम करके ठीक फिर है, तो कल तक अपडेट कर दो। हाँ, इसको इसको अभी बनाए, तो वो जो मैंने आज आपको एक्सेस दिया है उसमें डाल दो, ठीक है। यस सर। तो ये सर क्वेश्चन ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर ले क्या हम, ये जो 200 क्वेश्चन है 200 या अभी 300 हाँ बनना है? डिस्ट्रीब्यूट कर लो, व्हाई नॉट। तो अगर 300 हाँ करने डिस्ट्रीब्यूट तो कर लो, नो वेदांशी प्रॉब्लम। के जो क्वेश्चन वेदांशी ने निकाले उसी का वर्ड फाइल लेके हम 50-50 करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन सर ये अभी मैं 300 करने हैं क्या? दोबारा से जनरेट करूंगी क्योंकि मैंने ये कंबाइंड जनरेट किया है ना, तो मैं तो हमें दोबारा जनरेट करती हूँ। मतलब 3 प्रॉब्लम्स के लिए 300 क्वेश्चन हमें दिखेंगे ना? हाँ तो हम्म। वो तो वेदांशी आप इनिशियल जनरेट कर दो, फिर हम्म। ये जो क्वेश्चन आएंगे वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग। ठीक है, ठीक है, ठीक। क्योंकि ये 300 क्वेश्चन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। Yes, sir. हाँ ठीक है। और अभी कुछ मतलब डाउट है? नहीं नहीं, सर, मेरा तो हो गया डाउट। ओके, तो हमारे पास टाइम है, तो मैं क्या करता हूँ, तब तक फिग्मा का आपको ये कर लेता हूँ, ठीक है। माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू, राइट? Yes, यस sir. सर। Yes. Yes, sir. ठीक है, मैंने तुमको ये जो स्किल ब्रिज लर्निंग एंड ट्रेनिंग, ये जो ग्रुप बनाया है ना, उसका एक्सेस दिया है, राइट? यू गॉट इट एक्सेस? Yes, sir. इसका लेटेस्ट मैंने एक्सेस दिया है, Yes, तो sir. यू कैन कॉपी, राइट? तो अभी हम लोग ये जो टूल्स है, मैं इसके बारे में आपको यूज क्या देख रहा है ना, ये टूल्स, मूव टूल्स, जो जिसने ग्राफिक टूल्स यूज, मतलब ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज किए, उनके लिए कोई मतलब समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? तो ये मूव टूल है, उसके बाद हैंड टूल है, और ये स्केल टूल है। तो उसका मैं यूज आपको बता दूंगा। उसके बाद वी, मतलब क्या होता है, अगर आपकी शॉर्टकट की है वी, राइट? हैंड टूल लेना है तो एच प्रेस कीजिए, और स्केल करना है तो के प्रेस कीजिए। सिंगल, हाँ, किस कॉम्बिनेशन नहीं है, ओनली सिंगल के। उसके बाद नेक्स्ट टूल है फ्रेम, सेक्शन, स्लाइस। फ्रेम टूल्स को आपको कैसे लेना है, यह प्रेस करो, फ्रेम आ जाएगी। स्लाइस के लिए क्या शॉर्टकट की है, देखिए, यस है, राइट? स्लाइस के लिए यस है, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन है, सेक्शन के लिए क्या है, शिफ्ट यस है, आपको अगर सेक्शन करना है। टूल्स का नाम उसका कैसे करना है वो भी बता दूंगा, ठीक है। यूज ऑफ ऑल, उसके बाद है रिक्टेंगल, लाइन, एरो, इलिप्स, पॉलीगन, स्टार एंड इमेज, राइट? ये टूल्स है। सब आर कर दोगे तो रिक्टेंगल ले सकते हैं आप, लाइन लेनी है तो यल प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको एरो लेना है तो शिफ्ट एल कीजिए। इलिप्स के लिए ओ करना है। पॉलीगन, पॉलीगन के लिए कोई शॉर्टकट कीज है क्या?
एनीबॉडी नो पॉलीगन के लिए शॉर्टकट की? जो मुझे पता नहीं है आपको पता है, ऐसा बता है तो बता दो, सो आई कैन लर्न फ्रॉम यू एज वेल। नहीं सर। No, sir. ओके, तो ये पॉलीगन टूल्स है, उसके सब हम लोग यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आते हैं वो भी देखेंगे। राइट साइड में देखो, जो मैं टूल सेलेक्ट करता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ आपको दिखाई देंगी। ये यहाँ पे डिजाइन, प्रोटोटाइप, पेज, वेरिएबल, स्टाइल, एक्सपोर्ट, राइट। इतने टूल्स हो गए। उसके बाद है पेन टूल एंड पेंसिल टूल। उसके बाद अगर आपको टाइपिंग करना है, टेक्स्ट टूल, राइट। ड्रैग ड्रॉप डाउन करने से पैराग्राफ टेक्स्ट आएगी, और ओनली आप क्लिक करोगे तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट आएगी, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है, पैराग्राफ टेक्स्ट एंड आर्टिस्टिक टेक्स्ट, पता है आपको, राइट। यस और नो में ये कीजिए, मतलब मुझे समझ में आएगा यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये इस तरह से, मतलब सिर्फ टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पैराग्राफ टेक्स्ट आती है। तो पैराग्राफ टेक्स्ट से आप जो भी पैराग्राफ की स्टाइलिंग होती है वो सब यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के ऑप्शंस आ रहे हैं, उसकी अलाइनमेंट्स, लेफ्ट, सेंटर, राइट, वर्टिकल लेफ्ट, अलाइन टॉप, अलाइन वर्टिकल सेंटर, अलाइन बॉटम, इस तरह। फिर उसको अगर रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं। लेआउट, रीसाइजिंग करना है आपको, रीसाइजिंग का ऑप्शन है। ये मैं धीरे धीरे आपको ये बता दूंगा। इतना पूरा हो गया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही टूल्स बताऊंगा, ठीक है। ये टूल्स हो गए। उसके बाद है कमेंट्स, कमेंट्स, एनोटेशंस एंड मेजरमेंट्स। आप लोग फिग्मा यूज करते हैं, राइट। कौन कौन यूज करता है? सुबह लक्ष्मी करती है, उसके बाद वेदांशी करती है, प्रशांत करता है, और दक्षा आप भी यूज करते हो थोड़ा थोड़ा, राइट। Yes, sir. Yes, sir. रूपाली, रूपाली आप करते हैं क्या? तर मी केलं का आज? ओके, एंड पूजा मैडम? पूजा मैडम शायद आपने, आप हमारे से कनेक्ट नहीं लग रहा, उनको बार भी पूछना पड़ता है मुझे, लेकिन उनका वन टाइम में रिस्पॉन्स नहीं आता है। शिल्पा मैडम, पूजा मैडम बोल रहे हैं। सॉरी सॉरी, शिल्पा मैडम। सर मेरा नाम पूजा है तो तो देखो मैं आपको समझ में आया किसको किसको बोलना है, आपको समझ में आया, लेकिन जिनको बोलना है उनको नहीं समझ में आया है। नाही सर, मी पूजा म्हणून मी लक्ष शिल्पा नाही मॅडम दिलं कोई सर. बोल, अहो मॅडम तुमचं लक्ष इकडेच नाहीये म्हणून तर मी तसं करतोय, माहितीये का. नाही नाही माझं- आतापर्यंत सगळ्यांनी पूजा रिस्पॉन्स दिला, पण तुम्ही नाही नाही पूजा ऐकली मी शांत बसले, त्याच्यात मी बोलत होते सर. एखाद्या वेळेस मी समजू शकतो, पण तू काहीतरी दुसऱ्याच कुठल्या तरी जगामध्ये ड्रीमिंग. ओके, दैट्स नॉट क्लास. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. तो ये जो कमेंट्स है, उसके बाद एनोटेशंस है और मेजरमेंट्स है. वी गोइंग टू सी द कमेंट्स कब यूज करना है, कमेंट किसको कौन कौन यूज कर सकता है, राइट. अभी आप डिजाइन बना के दोगे, आपका सपोज वायर फ्रेम बना के दिए या फिर प्रोटोटाइप दिए, तो सुबह लक्ष्मी अभी आपके टीम में कमेंट्स यूज करते हैं क्या? यस सर, टीम Right. में जब काम करते हैं तो कमेंट्स यूज करते हैं. राइट, तो इट्स यूज्ड फॉर रिव्यू पर्पज, रिव्यू. राइट. मतलब आपके टीम में से आपने काम किया और आपके मैनेजर को या टीम लीड को दिया, तो वो मैनेजर क्या करेगा, वो रिव्यू करेगा, वो कमेंट्स में उसको क्या चाहिए वो देगा, फिर यू वर्क ऑन अकॉर्डिंग टू दैट कमेंट, राइट. और कभी कभी अप्रिसिएशन भी मिलेगा उसमें, कमेंट्स में दे सकते हैं ना अप्रिसिएशन या नहीं? दे सकते, इमोजीज वगैरह दे सकते सर. राइट राइट. तो ये इस तरह से कमेंट का यूज होता है. एंड व्हाट इज एनोटेशन? ये कभी यूज किया है? नहीं सर,
मेजरमेंट में यूज की हूँ, एनोटेशन कभी नहीं की। आपने सर, भी नहीं किया, राइट? नहीं प्रशांत, सर। आपने यूज किया है? नहीं सर। आपने सोचा नहीं कि ये एनोटेशन क्यों है भाई? नहीं नहीं सर। ठीक है, मैं तो आपको कोई भी चीज है ना तो पूरा एविडेंस बेस्ड सिखाने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आवाज कट हो रहा है और सर। वो कैसे ढूंढने का वो आऊंगा। यू ऑल्सो इधर गूगल में या चैट जीपीटी में आ जाओ, गूगल में आओ और फिग्मा कमेंट्स एनोटेशंस और डिफरेंट यूज। ठीक है, अभी देखो, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या मेरा? हाँ Yes, सर। मैंने एक बड़ा पॉज लिया था अभी, मैंने अभी एक बड़ा पॉज लिया था। देखो अभी, इन फिग्मा कमेंट्स आर फॉर जनरल डिस्कशन, फीडबैक एंड टास्क। इसके लिए है फिग्मा कमेंट्स, जनरल फीडबैक देना है, टास्क असाइन करनी है, उसके ऊपर फीडबैक रिजॉल्व विथ एन। ठीक है, while annotation especially in development mode, राइट? जब आप डेवलपमेंट वालों के डेवलपर के साथ काम करते हो, आर persistent specific design specification for developers detailing properties, behavior, intent, or measurements like color, variable, typography, interactions that stay tied to elements for clarity, not just conversation. Comments are informational, resolve to resolving to resolve state, whereas annotation provide ongoing documentation और इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी आज आपने नया सीखा कुछ कि एनोटेशन और कमेंट्स का यूज कब करना चाहिए, राइट? तो यस आप ये यूं नहीं कि आपने डेवलपर के साथ क्लोजली काम नहीं करते आप लोग, सर, ये एक्चुअली या इसके पहले मतलब किया नहीं अभी कभी तक? ये पेमेंट वाला है, जैसे कि फिग्मा का फ्री आता है या उसमें नहीं, नहीं कैसा है कि कोई यूज भी नहीं करता है, हाँ। नहीं नहीं वो नहीं नहीं करता सर। है, राइट? फीचर्स है वहां ओके। फ्री पर, में सर लेकिन फीचर्स पता नहीं नहीं है। होता है विद इन अमंग टीम, तो वो यूज। क्या बोला? मैं बोल रही थी सुबह कि लक्ष्मी जी, आपका वॉइस, हाँ बोलो बोलो। मैं बोल रही थी कि जैसे कि ये फ्री में ये नहीं देते हैं, सिर्फ पेमेंट वाले में देते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल का फिग्मा फाइल होता है उसमें देते हैं डेव मोड का। फ्री में नहीं आता है, फ्री में सिर्फ कमेंट का सेक्शन आता है। तो योर ऑर्गेनाइजेशन नॉट प्रोवाइडिंग यू नो सर। पेड नो वर्जन? सर। नो सर, मैं ही मतलब एक टाइम आजकल मतलब बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है फिग्मा का। पहले पहले मतलब ऐसे मेरे हस्बैंड एलपीयू में है तो उसका उनका डॉक्यूमेंट डाल के तो मैं पेमेंट वाला जनरेट की थी। वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए, उसके बाद नहीं हो। Okay, okay. So you understand what is the difference between comments and annotations? Where to use comment, where to use annotations. तो annotation particularly ये जब हम लोग डेवलपर को हमारा डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो उसका स्पेसिफिकेशन, वो सपोज एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक बटन है, तो उसका स्पेसिफिकेशन आपको स्पेशली मेंशन करना है, सो डेवलपर कैन रेफर एंड यूज इट। ओके प्रशांत, क्लियर? यस सर, यस। और मेजरमेंट किस लिए यूज होता है? ये सर मतलब मेजर करने के लिए, जैसे कि लेआउट का मेजर होता है कि गैप का मेजर होता है। अ, हाँ, मतलब हमें दो ऑब्जेक्ट में से कितना हाँ स्पेस है वो हाँ। करेक्ट मेजरमेंट करना है या आइडेंटिफाई करना है। इक्वल स्पेस है कि नहीं, कभी इक्वल। डाउट लगता है तो वो, या फिर एग्जिस्टिंग हमारे पास कोई इमेज आती है
और उससे हमें डिजाइन क्रिएट होनी होती है, तो उसमें क्या स्पेसिंग लिया है वो हमें काउंट करना है, राइट। उसमें के सपोज 2 इमेजेस है, ऊपर एक बैनर है, और वो दोनों में कितना पिक्सल का ये है, वो हमें अगर अंडरस्टैंड करना है तो मेजरमेंट का यूज होता है, राइट। Yes, sir. तो हम लोग साइंटिफिक वे इधर भी वो क्या बोलते हैं, राइट। व्हाट आवाज इज कटता है सर। यूज ऑफ मेजरमेंट सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। टूल। थोड़ा सा वेट करो, हम लोग लाइन ये कर रहे हैं, वी नॉट क्लासरूम में बैठे नहीं है, तो ऑनलाइन की जो लिमिटेशंस होती है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दोस। थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। आई एम ऑडिबल, राइट। सर अब आ रही है, बीच बीच में ब्रेक हो जाती है ना, तो वो समझ ही नहीं आता कि आपने क्या बोला पूरा। तो मैं रिपीट करता हूँ, मैं बोल रहा था कि हम लोग अभी साइंटिफिक वे क्या है फिग्मा में मेजरमेंट का, और क्या यूज हो सकता है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, उसके अलावा कुछ यूज होता है क्या, राइट। Figma's measurement tool are used to check spacing, alignment, and dimension between design elements, crucial for precise UI UX design development, hand off, featuring quick alt options, key checks for distance, and dedicated shift EM tool, shift plus EM tool for the adding persistent customizable measurement and annotation directly on canvas for clarity। अभी मतलब यहाँ पे जो मेजरमेंट होते हैं उसका आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। व्हाट इज मीन बाय कस्टमाइजेशन, मतलब आपको पिक्सल में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, इंचेस में लेना है, राइट। तो वो कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। गॉट इट। यस सर। यस सर। रुको, यहाँ पे उन्होंने दिया है एक, देखो ऐसे दिखा रहा है कि प्रॉपर्टी और कैसे करना है। ठीक है, हम लोग जाते नहीं उतना डीप ड्राइव, जितना आपको समझने के लिए काफी है उतना ही बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये टूल्स का यूज समझ में आया। ये मैंने थोड़े से अलग टूल से इसलिए ग्राफिक्स में यूज होते हैं, इसलिए मैंने उनका डिटेल्स में अभी तक आपको उसका यूज कैसे करना है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे यूज करनी वो मैं ठीक है। जैसे फोटोशॉप में हाउ टू यूज लेयर्स, के बाद देखो क्या है टूल्स, उसके बाद क्या है ये टूल, एक्शंस। हाँ ठीक है ठीक है। एक्शंस पता है, हैव यू यूज्ड एक्शंस, फिग्मा एक्शंस? नहीं सर। नहीं, तो फिग्मा एक्शंस, हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, नहीं सर। शिल्पा मैडम, आपने एक्शन यूज किए हैं क्या फिग्मा के? नहीं सर, मेरा सेल्फ लर्निंग था स्पिग्मा, तो ये डिटेल में नहीं देखा। अच्छा, आपको एक्शंस नहीं आप दिख रहे क्या? यू कैन नॉट सी एक्शंस? हेलो। हाँ दिख रहा है सर, पर मैंने वही बोला ना, मैंने सेल्फ लर्निंग वहां तक नहीं पहुंची हूँ अभी तक, स्पिग्मा में। ओके ओके। तो अभी हम लोग ये एक्शंस क्या है देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सर देखो क्या क्या एक्शंस है। एक्शंस के ऊपर क्लिक करने के बाद एसेट्स, प्लगइन्स एंड विजेट्स, आइकोनिफाई, मेक एन इमेज, रिमूव बैकग्राउंड, बूस्ट रिजोल्यूशन, एडिट इमेज विथ प्रॉम्प्ट, राइट। तो आप यहाँ पे एआई यूज कर सकते हैं, राइट। मतलब प्रॉम्प्ट का यूज करके आपको अगर कोई इमेज चेंज करनी है, तो ये सब एक्शंस है। तो ये एक्शंस आपने फोटोशॉप में देखी है क्या कभी एक्शंस? हाँ सर।
इमेज एडिटिंग वगैरह। जीफ फाइल क्रिएट की है कभी? जीफ फाइल, जी GIF सर, जीफ फाइल क्रिएट की है? Yes, sir. हाँ सर, किया है। यस सर। हाँ, तो वहां पे भी एक्शंस होते हैं राइट, फोटोशॉप में भी। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद एसेट्स में है, तो आप एसेट्स ये कर सकते हैं, और प्लगइन्स। आपको पता है फिग्मा में आप एक्सटर्नल प्लगइन ऐड कर सकते हो। AI प्लगइन्स भी है, विजार्ड नाम का प्लगइन आपने सुना है क्या? Yes, नहीं। sir. यहाँ पे देखो 3D शेप क्रिएट करना है, एस्मा करना है, और इसमें बाद फिग मैप है, ऐसे बहुत सारे ऑल ये है प्लगइन्स, PNG आउटलाइन, बहुत सारे। ठीक है, वो तो आपको इंडिविजुअल मैं इतना डीप में नहीं सिखाऊंगा हर प्लगइन वगैरह, लेकिन यू कैन ऐड वट एवर प्लगइन्स यू वांट। ठीक है, यस सर। तो ये Yes, sir. एक्शंस होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका साइंटिफिक भी देख लेते हैं कि इसका क्या क्या हो सकता है, एक्शंस का क्या यूज होता है, राइट। सर ये जो हम होवर वगैरह क्रिएट करते हैं, ये हम्म। एक्शन से होता है क्या? हम्म। क्योंकि मैंने अगर आपने एक फिग्मा के एनिमेशंस देखे हैं क्या? सर मैंने एक बार एक वो जोमेटो का क्लोन बनाया था, तब उसमें वो होवर वाली एक चीज कि जैसे हमें सपोज कोई एक फूड आइटम सेलेक्ट करना है, तो हम जब वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना, तो अगर अभी मेरा पिज्जा के ऊपर कर्सर है तो वो थोड़ा सा होवर होने पे बड़ा हो जाता था। कि आपको समझ में आए कि हाँ आपका राइट, वो कैसे है कि वो अचीव करने के लिए डिफरेंट तरीके भी है, मैनुअल तरीके से भी आप अचीव कर सकते हो, राइट। ठीक है, अभी हम लोग इसका देखेंगे। फिग्मा एक्शंस आर कमांड एंड फीचर्स ऑफन एक्सेस्ड वाया एक्शन मेनू, इसका शॉर्टकट की दिया है। और AI टूल्स भी हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं एक्शन से, दैट स्ट्रीमलाइन डिजाइन tasks like renaming layers, generating UI layouts, removing image background, and creating iterative prototypes with triggers like on, बोला ना आपने, बोला अभी देखो, on click, like click and if navigate to save, change to enabling faster workflow, advanced automating repetitive decisions। ये एक्शन मैंने इसीलिए आपको दिया था। मुझे पता नहीं आपने इस तरह से फोटोशॉप यूज किया है कि नहीं। एक आपके पास एक 500 इमेजेस है, राइट, और वो 500 इमेजेस को आपके डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशन में है वो इमेजेस, और आपको वो इमेजेस को 100 by 100 पिक्सल के इसमें कन्वर्ट करने हैं। अगर 100 इमेजेस आप मैनुअली करोगे तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम लगेगा। हाँ, अगर आप उसका एक्शन क्रिएट करके रखते हैं फोटोशॉप में और उसको अप्लाई कर देते, तो यूर 100 इमेजेस विल, एक इमेज का आपको क्या करना है, क्रिएट करना है एक्शन, और उसको करोगे तो आपके 100 इमेजेस विद इन मिनट्स में हो जाएंगे, राइट। तो वो एक्शन मोस्टली मैं उसका एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, हम लोग प्रैक्टिकल इसका देखेंगे, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इससे आप लोग क्या क्या कर सकते हो, ऑन क्लिक इफेक्ट्स लाइक नेविगेट टू, सेट वेरिएबल, चेंज टू, इनेबल फास्टर वर्कफ्लो, एडवांस प्रोटोटाइपिंग एंड एनहांस टीम कोलैबोरेशन बाय ऑटोमेटिक। जो आप काम बार बार सेम करते हो उसको ऑटोमेट करना है, तो यू कैन, राइट। उसके बाद इधर क्या है, ड्रॉ, इसको क्लिक करो तो आपका मोड देखो चेंज हो जाता है, हो गया चेंज मोड, और Yes. नए टूल्स आ गए ड्रॉ मोड में। पेन टूल आ गया है, ब्रश टूल आ गया है, और पेंसिल टूल आ गया है। तो आप आर्टिस्ट हो और आपको ड्राइंग करना है कुछ, तो आप इसका यूज करके ड्राइंग कर सकते हैं, आर्ट।
और जैसे जिसको को वेक्टर ग्राफिक्स पर, वो सिमिलरली ये यहाँ पे यूज करता है, ठीक है। और डबल क्लिक करना है पॉइंट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद है सेकेंड वाला टूल, और यहाँ पे कस्टमाइजेशन है, ब्रश का साइज कितना लेना है, पेंसिल का साइज कितना लेना है, पेंसिल पर होल्ड करो उसके ऑप्शंस आते हैं, पेन कितने साइज का लेना है आप भी इसको करो, वो उतना बड़ा साइज का आपका ये आ जाएगा, ठीक है। हे फ्री वर्जन मध्ये आहेत का फर्स्ट अवेलेबल? एंड लास्ट पॉइंट आपको क्लोज करना है। आप करते वक्त यहाँ पे क्रॉस आता है, तो वही वो कंप्लीट होता है। सिमिलर इलस्ट्रेटर टूल पता है ना, एडोब इलस्ट्रेटर में जैसे टूल्स होते हैं, Yes, sir. उसके ये ब्रश टूल है। जैसे आपको यहाँ से कुछ ग्राफिकल करना है या फिर आपको आपका सिग्नेचर करना है आर्टिस्टिक, ये नाइकी मैंने कर दिया। का लोगो और नाइकी का लोगो सिमिलर है क्या? ठीक है, ये पेंसिल है और यहाँ से आप उसके कलर्स भी ले सकते हो। तो ये लग रहा है मैंने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अभी, फोटोशॉप या क्या बोलते पेंट ब्रश। ठीक है, तो ये मैं इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ। दिस इज इम्पोर्टेंट कि ये ड्रॉ मोड में ही आता है, मे बी ये फ्री इसमें नहीं होगा, है क्या फ्री में? हाँ सर, फ्री में है सर। ओके, उसके बाद क्या है देखिए, डिजाइन। डिजाइन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड फ्री? ड्रॉ एंड डिजाइन में क्या डिफरेंस है फिर? मतलब सर, जो टूल्स डिजाइन में होते हैं जैसे कि नॉर्मल टूल्स, वो डिजाइन मोड में होते हैं, राइट? ये डिजाइन मोड में होते हैं, और उस ये क्या है आपने देखा है क्या? डेवलपमेंट मोड, हाँ सर। राइट? डेवलपमेंट मोड। आप में से किस किस को HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है? रेज योर हैंड्स। HTML CSS ही आता है। CSS आता है, HTML आता है, ठीक है, कोई भी एक आता है तो बताइए। मतलब आई वांट टू नो द कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आती है क्या, अंडरस्टैंडिंग Yes, के sir. लिए HTML, मैं पूछ रहा CSS. हूँ। Okay. बाकी के लोग यस सर, क्लास में है? HTML। ओके ओके HTML ओके। CSS आता है सर सर। मुझे नहीं आता कुछ भी। HTML CSS आता है, राइट? हाँ। हाँ, जो भी डिजाइनर है ना उनको HTML CSS उतना ही नेसेसरी है, बाकी जावास्क्रिप्ट उसका कोई जरूरत नहीं है, राइट? सर तो एक ये यहाँ क्वेश्चन एक क्वेश्चन है सर, आता है क्या कर HTML सकते हो? CSS। हाँ बोलो। HTML CSS मुझे नहीं आता, तो वो जरूरी है क्या हाँ सीखना? हाँ, पूछो पूछो। हाँ HTML CSS सीखना जरूरी है क्या? मुझे तो कुछ नहीं आता इसमें से। हेलो। क्या आपको आई एम HTML वगैरह कुछ नहीं आता आपको? नहीं नहीं। ठीक है ना, आप सीख लो HTML CSS, नो ठीक प्रॉब्लम। या फिर ठीक। आपको नहीं सीखना है तो आप सिर्फ डिजाइन पे फोकस करो, बट नहीं in era of AI you have to learn new tools and technology, right? तो आपको किस तरह, ये देखो डेवलपमेंट टूल्स है, वहां पे आप अ न्यू होम पेज फॉर डेवलपर इन फिग्मा, तो इससे डेवलपर जो होते, आपने जो डिजाइन बनाया है उसका एक्चुअल में उसको कंपोनेंट बनाने हैं आपको, राइट? रिएक्ट कंपोनेंट, यू नो रिएक्ट या फिर एंगुलर के कंपोनेंट होते, तो वो कैसे बनाना है, वो डेवलपमेंट टूल्स हमको, डेवलपमेंट मोड हमको हेल्प करता है, या डेवलपर के लिए खास करके बना हुआ है। हाँ यहाँ देखो वो बोल रहा है चूज योर प्लेटफॉर्म, सेट कलर थीम, इनेबल द MCP सर्वर, प्लग इन फॉर डेवलपमेंट मोड एंड इंस्टॉल इंटीग्रेशन। तो आपने जो डिजाइन बनाई है वो डायरेक्ट
लेकिन जिनको डेवलपमेंट है करना है उसके लिए ही ये मोड है। डिटेल हम लोग जैसे हमें टाइम मिलेगा उस तो आज मैंने फिग्मा का बेसिक कवर किया है, राइट। तो जैसे हमें ये मिलेगा टाइम, फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी डेव मोड में भी देखो आप कलर पिकर दिया है, राइट। उसके बाद मूव टूल दिया है, उसके बाद एनोटेशंस, रुको अभी देखो एनोटेशंस है डेवलपमेंट मोड में, राइट। और कमेंट्स भी है, राइट। तो हम लोग इस तरह से, ये बेसिक है और हमें मोस्टली ड्रॉ मोड ही यूज करना है, बाकी कुछ यूज करना नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग कल के क्लास में वो लेंगे, ठीक है। Yes. Okay, sir. Okay, sir. आपने क्या ये बंद किया है क्या आपका वीडियोस? नहीं, सॉरी Hmm. सॉरी, है मुझे ही वो हाइड हो गया था शायद कुछ ये हो गया। तो आपके अभी कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग 5 मिनट्स में ले सकते हैं, और अगर गुड टू गो तो वी कैन स्टॉप हियर। सर मैं मतलब क्वेश्चन तो नहीं है, मैं कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग जो बंदे हायर करा जाते हैं ना यूआई यूएक्स में, उनको मतलब बोला जाता है कि आपको HTML CSS का बेसिक नॉलेज तो आना चाहिए, क्योंकि जब हम एक डिजाइन को डेवलपर को हैंड ओवर करते हैं ना, तो वो जब डिजाइन बनाते हैं वो कंटेनर बेसिस पे ही डिजाइन बनाते हैं, जैसे कि इजी टू यूज होगा डेवलपर के लिए बनाने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा डिजाइन भी बन जाता है जो कि डेवलपर यूज ही नहीं कर पाता, जैसे कि हम कंटेनर के अंदर और एक कंटेनर राइट रखते राइट। हैं। तो यस यस, तो राइट, तो मैं इसके ऊपर एक 2 मिनट्स में आपको बताता हूँ कि अगर एक डिजाइन है सिर्फ, और उसको डेवलपमेंट या HTML CSS का कुछ भी नॉलेज नहीं, मतलब पूरा नहीं, इसमें उसको बोलते थे वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर, हाँ, राइट। yes, अगर वो बैकग्राउंड से आप नहीं आए हो और आपने स्टार्ट डायरेक्ट डिजाइनिंग से किया है तो वो प्रॉब्लम दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप जब एक डिजिटल एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो या वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, तो आपको वेब ब्राउजर किस तरह से काम करता है वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। सिमेंटिक टैग, जो HTML के सिमेंटिक टैग होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कौन से सिमेंटिक टैग है वो आपको पता होने जरूरी है। और एक्चुअली HTML और CSS किस तरह से काम करते हैं, भले आपको कोड राइट करना नहीं आए, लेकिन वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी स्पेशलिटीज क्या है और उनके लिमिटेशंस क्या है। व्हाइट स्पेस, आपने कभी ये टर्म सुनी है क्या, व्हाइट स्पेस? yes, हाँ, sir. sir. हाँ हाँ, तो वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए क्या करना है कि अगर आपको अभी डिजाइनिंग में अच्छा हैंड्स है और कोडिंग में, लेकिन यहाँ पे डरना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि लोग, मुझे तो नहीं आता है HTML कोड राइट और मैं कर भी नहीं सकता उसको, लिए मुझे मैथ लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, समझ के लेना है सिर्फ। क्योंकि क्या होते हैं ना, कि मैं आपको ये बताता हूँ, डेवलपर लोग बहुत ही होशियार होते हैं। वो क्या करते हैं, आपका डिजाइन अगर फिजिबल भी रहा डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वहां पे उनको अगर 4 आवर्स की जगह 6 आवर्स लग रहे, तो कई कई लोग बोलते हैं कि ये फिजिबल, हाँ, ऐसा exactly. बोल देते कभी कभी। हाँ, लोग नहीं करते, जो प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस लोग होते, लेकिन जो नहीं पता होता नए नए और उनका लिमिटेड नॉलेज होता है, वो लोग वैसा करते। उस सिचुएशन में UX डिजाइनर को वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हाउ यू कैन अचीव दिस डिजाइन। आप ये HTML और CSS यूज करके या फिर रिएक्ट, कोई भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज करके आप किस तरह से जनरेट करते हो उसको बताना है आपको, कोड राइट करके नहीं देना है। यू हैव टू गाइड। तो इसीलिए ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है वैसे, अंडरस्टैंड। Yes, sir.
तो इन शॉर्ट sir. सर HTML और CSS हम मैं एटलीस्ट मैं तो सीख के लेता हूँ, मैं मतलब बात कर सकता हूँ इनसे एल्बर से, तो वो भी कैसा है अवेलेबल। HTML और CSS यू कैन लर्न सेल्फ ओनली, सेल्फ लर्निंग से भी कर सकते हो आप। Okay. अगर W3C स्कूल्स पता है आपको, नहीं किसको सर। किसको पता है W3C स्कूल्स? हाँ, तो W3C स्कूल्स गूगल में डालो, वहां पे जाओ, आपको सब सीखने को मिल जाएगा HTML और CSS का। और वेरी प्रैक्टिकल, आप खुद का कोड राइट करके वो टेस्ट करके देख सकते हो, तो वेरी इजी टू लर्न। बाकी कोई प्लेटफॉर्म मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन जो बिगिनियर है उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, W3C स्कूल्स। बट W3 स्कूल्स में सर ओके, एक इशू है, हाँ बोलो। उसमें जितने भी हमें जो प्रैक्टिस के लिए जो बीच में नोट पैड्स दिए होते हैं ना, वो सब सिर्फ HTML सपोर्ट करते हैं। कुछ टैग्स अभी चेंज हो गए हैं HTML5 के लिए, और अभी इंडस्ट्री में HTML5 चल रहा है ना, तो ये प्रशांत के लिए थोड़ा सा होगा कि HTML, क्योंकि कुछ टैग्स चेंज हो गए हैं और कुछ टैग्स काम ही नहीं करते, मतलब अब वो ऑब्सलीट कर दिए गए हैं HTML5 में। डिप्रिकेटेड टैग्स जो बोल रहे हो ना वेदांशी, तो वहां पे W3 स्कूल के साइट्स में लिखा होता है, जैसे कि टेबल है, टेबल टैग भी यूज नहीं करना है, राइट? तो नॉट रिकमेंडेड, लेकिन डेवलपर तो यूज करते ही है टेबल टैग, राइट? तो वैसे यस। वो वहां पे W3 स्कूल में लिखा गया है कि ये टैग डिप्रिकेटेड, वहां पे नोट्स देता है, जैसे आई आई वाला पता होता है ना, इंफॉर्मेशन राउंड में आई देते हैं कभी भी, यस। तो वो वहां पे लिखा होता है कि वो डिप्रिकेशन टैग्स है बोलकर। मैं सिर्फ उसको उसका नॉलेज बढ़ाने के लिए वो रेफर करो बोल रहा हूँ। सीखने के लिए स्मॉल लेवल पे सीख सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करना है तो यू कैन आस्क मी, इफ वी गेट टाइम परमिट है तो आप मुझे भी पूछ सकते हो, लेकिन हमें अभी बहुत ज्यादा UX में ही काम करना है ना, तो नहीं तो मैं सर साइमल्टेनियसली सीख लेता हूँ, ये चलने दो, क्लास खत्म होने के बाद मुझे कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं पूछ लूंगा, मतलब हमारा मेन ओके, जो टास्क खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन है तो पूछ। गुड 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 प्रश्न। ओके, तो शिल्पा मैडम आपको कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। और जो थे आज वो जो जो वेदांशी आज और मैंने जो अतिथि। आज मैंने आपको फिग्मा का बताया तो वो यूजफुल है? जी सर। ओके, रूपाली मैडम। येस सर, सध्या तरी नाहीये क्वेश्चन, ज्यावेळेस प्रॅक्टिकली करू त्यावेळेस असेल सर. हाँ, और मेरा एक रिक्वेस्ट है, सब लोग आप यूज करके देखो जो मैंने फिग्मा के टूल्स बताए ना, यूज यूज इट। और एक मैनुअल कर, जैसे आप फिग्मा मेक यूज कर रहे ना, तो डोंट यूज दैट एंड मैनुअली क्रिएट, जैसे शुभ लक्ष्मी जी ने कुछ किया था मैनुअली। जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत कम यूज करते फिग्मा, उनको तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैनुअली करो, ठीक है? यस सर। तो कल यस। मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस, सेम टीचर सेम। या टीचर बदलना है शिल्पा मैडम? टीचर बदल देना है क्या? नहीं सर, थोड़ा टाइमिंग का इशू हो रहा था। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि टीचर बदल देना है कि नहीं, पूछ रहा हूँ मैं आपको। नहीं सर, नहीं, टीचर नहीं बदलना है, टाइमिंग पूछना था, टाइमिंग बदल सकते हैं क्या? टाइमिंग तो आपके ऊपर है, सब लोगों को जो कन्वीनियंट टाइम है वही ले रहे हैं हम लोग। नहीं, मुझे थोड़ा टाइमिंग का इशू था, इसलिए मैं कॉल कर रही थी इंस्टीट्यूट में। थोड़ा मुझे अर्ली चाहिए था टाइमिंग, दोपहर का वगैरह। अरे बाप रे, तो हम्म। तो ये थोड़ा डेफिनेटली आपको शायद मुझे लग रहा है ट्रेनर बदलना पड़ेगा। नहीं सर। जस्ट किडिंग, मैं जो बात करता हूँ ना ऐसे विदाउट क्लास, उसको पर्सनली या कुछ नहीं लेना है, राइट? हाँ, अब मैं कुछ भी बोलूँ तो उसका बुरा भी नहीं मानो, वैसे मैं नहीं बात करता हूँ, लेकिन कभी कभी अननोइंगली हो भी सकता है मेरे से, मेरा कोई ये नहीं रहता है
कैसा है, हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, फ्रेंडशिप नहीं होंगी तो हम लोग कैसे सीखेंगे एक दूसरे से, राइट? तो इसलिए मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा फ्री। और मेरा बहुत बार का विषय क्या रहता है, मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। अगर मैं पढ़ाते भी रहता हूँ तो मुझे समझ में आता है कौन क्लास में है, या कौन आसमान के तारे गिन रहा है। आई नो एवरीथिंग। या फिर सर कोई किसी के ख्याल में खोया है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट पुणे में हाँ, रह रहे हैं तो हम मिल सकते हैं सर, पुणे में ऑफिस में मिल सकते हैं सर, ये इंस्टीट्यूट में। पुण्यामध्ये कोण कोण सर हम पण लोग पुण्यातले आहेत ना? सर तुम्ही कुठे राहता? मी पुण्यातच आहे. मग पुण्यात एक दिवशी आपण घेऊ पुण्यामध्ये शकतो ना. मी पुण्यामध्ये एअरपोर्ट जवळ राहतो. एखादा क्लास घेऊ ना सर ऑफलाईन. नाही, जवळ मी तर आपण काय करू शकतो, हा. एक गेट टुगेदर घेऊ शकतो, नो प्रॉब्लेम. मग सर वेदांशी श्री शुभलक्ष्मीला यावं लागेल. मग हाँ तेच सर, आहे वो ना, तो त्यांना आना। एकदा तुम लोग आओ. सर एक काम करते हैं, हम सबकी जब जॉब लग जाएगी ना तो हम एक गेट टुगेदर प्लान तब करते हैं। करते हाँ. हाँ मतलब हमारा क्लास कोई प्रोडक्टिव वे में आ गया, मतलब आपको हाँ सबको कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हम लोग सब कर सकते, तो वो सिचुएशन में हम लोग क्या करते कि एक क्लास, या फिर एक क्लास के बजाय में 2-3 क्लास, ऐसा। वो डिपेंड्स ऑन आपके इसके ऊपर, आपको कैसा कन्वीनियंस है। जो डिस्टेंस वाले लोग हैं ना, उनको कैसा कन्वीनियंस है। मेरा ये कह रहता है कि सबको सहूलियत रहो, किसी को किसी के वजह से तकलीफ नहीं होना चाहिए, राइट? एक हमारा काम ही है यूजर फ्रेंडली, हम लोग यूएक्स में काम करते, मतलब वही है कि वी सॉल्विंग यूजर्स प्रॉब्लम। तो वी नो, आई डोंट रिकमेंड टू क्रिएट द प्रॉब्लम्स। सो वो जब लास्ट में हम इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, जब हम प्रिपेयर है, तो वो जो छोटे छोटे नगेट्स होते हैं जो आप लोगों को ही पता होते हैं कि यार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या इसके लिए प्रिपेयर रहो कि यार तुम्हारे पोर्टफोलियो के बारे में ना ये आपका माइनस पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आप ठीक कर सकते हो, तो उसके लिए 1-to-1 जब मिलेंगे ना तो लगता है कि ज्यादा हम कम्युनिकेट कर पाएंगे. नहीं, कैसा है, जैसे आपका पोर्टफोलियो वगैरह रेडी हो गया और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया, तो देन वी कैन हैव अ वन ऑन वन विथ वीडियो कॉल ओनली, राइट? अब एक बेसिक हम लोग लेंगे, और फिर उसके बाद एक वन ऑन वन ही होगा। मैं आपका रिज्यूमे, प्रोफाइल रीड करेंगे, और फिर उसके बाद ही, और आपका सबसे पहले होता है कि आप कहाँ पे भी जाओ, जॉब डिस्क्रिप्शन पहले रीड करो, कंपनी का बिजनेस क्या है रीड करो, आपको जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे उसका क्लोजली ये करो, स्टडी करो, और उसके ऊपर से क्वेश्चनरी क्रिएट करो खुद के लिए, उसके आंसर खुद सर्च करो अभी, उससे रीड करो, मेमोराइज करो, और फिर जाते वक्त टू द पॉइंट ही बात करो। इंटरव्यू में फर्स्ट के 5 to 7 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ ना, कुछ थोड़ा सा क्या बोलते कॉमेडी करके या फिर कुछ भी, तो आपको क्या है कि सबसे पहले आप इंटरव्यू के लिए गए हो तो अगले वाले का क्वेश्चन पूछने का इंटेंशन आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में पूछना क्या चाहता है। एक्चुअल में क्वेश्चन पूछते हैं लोग, लेकिन उसके पीछे का साइंस, उसको आपको क्या रिप्रेजेंट करना है। और कोई भी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस से जाना जरूरी है। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सब्जेक्ट जो जेडी पढ़ के जाएगा, कंपनी का ये पढ़ के जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी लिए और बहुत लोगों को हेल्प भी किया इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो मैं देखता हूँ ना, कैंडिडेट क्या करते हैं, उनका खुद का काम रहता है, उसमें बिजी रहते, प्रिपरेशन करके नहीं जाते, डायरेक्टली इंटरव्यू में आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ऐसे होते कैंडिडेट। तो फिर जो इंटरव्यूअर को पूछने का है और उसको आंसर देने का, उसमें मिसमैच हो जाता है। फिर वो क्या बोलता है कि, और वो ज्यादा टाइम नहीं देते जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं,
पर्टिकुलरली मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो कोई भी कैंडिडेट रहने दो, मैं उसको एटलीस्ट 35 मिनट्स देता ही देता हूँ, मिनिमम 35 मिनट्स। वो कितना भी कैंडिडेट, उसको कुछ भी आता नहीं हो, लेकिन मैंने देखा है टीसीएस या बाकी के, वो 7 मिनट्स में आपका इंटरव्यू रैप अप कर देते हैं। दे विल नॉट एंटरटेन यू। आपका भी एक्सपीरियंस होगा ऐसे, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे इंटरटेन नहीं करते वो। ठीक है, मेरा मेंटर रोल है, इसलिए मैं थोड़ा सा कैंडिडेट को समझने के लिए ये करता हूँ। जैसे कि डच बैंक, पता है आपको? तो ड्यूश बैंक के लिए बहुत सारे मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, ड्यूश बैंक के। ठीक है, गुड Okay. टू गो। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, Thank sir. you, sir. Thank you, sir.